धनवार के अंबेडकर चौक में बड़े हर्ष के साथ संविधान दिवस मनाया गया। संविधान दिवस सभा के संचालक मुकेश गौतम कर रहा था और अध्यक्षता अरविंद नागवंशी जी कर रहे थे। उपस्थित कई वक्ताओं ने बारी बारी से बातों को रखा। कहा कि संविधान से ही देश चलता है, हमें गुलामी से आज़ादी संविधान से ही मिला है, इसलिए संविधान सभी के घर में होना चाहिए। संविधान सभी को पढ़ना चाहिए। संविधान सबके लिए सर्वश्रेष्ठ है। जमीन को क्या पता आसमान क्या होती है, जो जिंदगी भर भीख मांग के खाए उसे क्या पता संविधान क्या होती है। हमने बहुत सारी कठिनाइयों करके हम लोग को एक जय मुल्ला सिंह। आज भारत का संविधान दिवस है और संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये गिरिडीह जिला का जो धनवार प्रखंड है वहाँ पर जिला भर से साथी लोग आए और आज काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हुए और इस संविधान दिवस को मनाने हेतु हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के तहत मनाया गया। और इसमें काफ़ी संख्या में भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी और इनके अनेक सहयोगी संगठनों का सहयोग रहा। साथियों, आज संविधान दिवस मनाने का जो मकसद है, देश में जो सामाजिक व्यवस्था कायम कर दिया गया है, समान व्यवस्था जो कायम कर दिया गया है, इसको बचाने के लिए और भारत में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए लगातार संविधान सम्मत जो देश में व्यवस्था कायम की गई है, उसको हम लोग बरकरार रखना चाह रहे हैं। यहाँ के बहुजन समाज जो सबसे बड़ा तबका ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है और धर्म परिवर्तित लोग हैं, ये सभी लोगों की जिम्मेदारी है। तो यहाँ के मूल निवासी बहुसंख्य लोग जो हैं, जिनके लिए समान अवसर दिया गया था संविधान में, और वो व्यवस्था आज जो है सो इस पर दुश्मनों के द्वारा कुठाराघात किया जा रहा है, दुश्मनों के द्वारा छेड़छाड़ किया जा रहा है। हम लोग आज इस संविधान दिवस के अवसर पर हम लोग इसको बरकरार रखना चाह रहे हैं और यहाँ के मूल निवासी जो बहुसंख्य लोग हैं, उनके लिए जो है ये सबसे बड़ी जो आज समस्या है संविधान को बचाने का, वो आज सफल होते दिख रहा है। लेकिन जो बहुजन समाज में को बड़ी बड़ी पार्टियां, राजनीतिक संगठन जो कांग्रेस, बीजेपी और कम्युनिस्ट हैं, ये बहुजन समाज के हक अधिकार को लेकर के धोखेबाजी कर रही है और साथ साथ जो चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव प्रणाली है, उसमें जो ईवीएम को लेकर के उसका गलत इस्तेमाल करके और यहाँ पर जो है जबरदस्ती से शासन व्यवस्था पर कब्जा किए हुए हैं। तो लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था कायम किया गया था, वो ईवीएम को भी आज के तारीख में हटाना होगा और बैलेट पेपर लाना होगा, क्योंकि ईवीएम से हमारा जो वोट वाला सिस्टम है, जो मत का अधिकार है, वो छीना जा रहा है। क्योंकि जो व्यवस्था निष्पक्ष होना चाहिए और निर्भीक होना चाहिए और इसको मने होना चाहिए, वो ईवीएम से नहीं हो पा रहा। तो इसके चलते हम लोग ये प्रयास हैं पूरे देश भर में बहुजन मुक्ति पार्टी के जरिए ये भारत में जो बहुजन समाज का राज कायम हो, बहुजन समाज का राज आवे, और ये तब हो पाएगा जब लोकतंत्र स्थापित करने के चुनाव प्रणाली में जो ईवीएम के माध्यम से धांधली होती है, बैलेट पेपर से चुनाव हो, तब ये कायम हो पाएगा और हमारा भारत का संविधान सुरक्षित रह पाएगा। और भारत का संविधान आज जो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा में अंगीकृत किया गया था, वो आज अमल में नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए कि जो शासक वर्ग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, जो जातिवादी लोग हैं, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 के पहले जो व्यवस्था कायम करके रखा हुआ था, वो व्यवस्था आज भी कायम है। इसलिए जो बहुसंख्यक लोग हैं, यहाँ के जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिनकी बड़ी आबादी है ओबीसी, उनके साथ भी धोखेबाजी हो रही है।
इन मनुवादी और जातिवादियों के द्वारा। और आज भारतीय संविधान को खतरे में इन लोगों ने डाल दिया है। और भारतीय संविधान को खतरे में इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव होता है वो ईवीएम से होने लगा 2004 से। ये मतपत्र से होना चाहिए और जो निष्पक्ष था तो निष्पक्ष नहीं करा के उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ला दिया है। ये इसका कई प्रमाण केस में आ चुका है। तो बाजरबन और जबरदस्ती ये चुनाव कराया जा रहा है। तो हम लोग आज संविधान दिवस के अवसर पर ये भी मांग करते हैं भारत की जनता से और भारत सरकार से कि हम लोग को जो मतपत्र से चुनाव कराया जाए और संख्या के आधार पर भागीदारी सुनिश्चित हो। 100% रिजर्वेशन भारत में लागू हो। जिनकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये आधार पर